मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। जैसे ही मुझे ये हेडिंग मिला, क्या हेडिंग, कि मेरी समझ में ये क्यों नहीं आता, ये हेडिंग मुझे मिला, मेरी समझ में ये क्यों नहीं आता, ये बात आप पर भी लागू होती है। मेरी की जगह आप अपने को जोड़ लेंगे तो पता लग जाएगा। तो एक प्रश्न आकर खड़ा हो गया, क्या कुछ समझ में नहीं आता, ये तो जानना होगा। अब क्या नहीं आता, अब इस पर मैं शुरू करता हूँ। सारे संसार के प्राणी भगवान के पीछे क्यों पड़े हैं? भगवान है या नहीं है, तो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसा रूप रंग है तो सामने क्यों नहीं आता? जब प्राणी को कुछ आवश्यक या ज़रूरत होती है तो वो या कुछ उसे जानना होता है तो पहले अपने पास वाले से जानकारी हासिल करता है। और पास वाले सबसे नज़दीक कौन होते हैं? हमारे माता पिता। तो मैंने भी उन्हीं का सहारा लिया, पहले इन्हीं से ही पूछ लूँ। जब मैंने अपने माता पिता से भगवान के बारे में जानना चाहा तो उनका पहला उत्तर था, लोग मूर्ख हैं। मैं सुनकर हैरान हो गया, सबको मूर्ख क्यों कह रहे हैं मेरे माता पिता? पर जब तक आप सुनेंगे नहीं कोई बात, तो उसको अच्छी या बुरी नहीं कह सकते। मेरे माता पिता ने बताया, लोग मूर्ख हैं। अब वो आगे बता रहे हैं मूर्ख क्यों हैं। जब संसार के हर प्राणी का कार्य मंदिर जाने से, हवन पूजा पाठ गुरु से, ज्योतिष आचार्यों में अनेक प्रकार के काम, कौन से काम? चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, सरकार से मुफ्त में झूठे फार्म भर के राशन ले लेना, पानी और अन्य सामान लेना, नशा करना, गंदे तावीज लौकिक आदि अनेक साधनों से काम चल रहा है, तो फिर भगवान को क्यों जानना चाहते? मेरे माता पिता ने ये बताया, संसार में ये जो मैंने बताया इनसे काम चल रहा है आपका, तो जब काम चल रहा है तो भगवान के पीछे क्यों पड़े आप, क्यों जानना चाहते हैं? फिर भी यदि कोई काम बच भी गया, उन्होंने बताया, फिर भी किसी का कोई काम रह जाता है तो धन को दूसरा भगवान माना गया है। धन से अधिकतर काम बन ही जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, भगवान की क्या ज़रूरत है, मेरी समझ में ये क्यों नहीं आता, ये बात है। अब एक सवाल और खड़ा हो गया। उनका दूसरा उत्तर भगवान जी के बारे में था, जो अन्य धर्म को मानने वाले हैं और उनका भगवान भी अलग है। उन्होंने गहराई से मुझे समझाने की कोशिश की, आप भी समझें। तो उनके काम उनका भगवान चला रहे हैं। जैसे मुसलमान यानी इस्लाम धर्म को मानने वालों का भगवान खुदा है, उनका काम कर रहा है। सिख धर्म के मानने वालों का गुरु ग्रंथ साहब काम कर रहा है। सिख धर्म और इस्लाम धर्म वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये भी उन्होंने मुझे बताया। पर हिंदू धर्म को मानने वालों के तो 33 करोड़ देवता हैं। और उन्होंने आगे बताया, उनके भगवान भी अलग अलग हैं। साथ में मूर्ति पूजा में भी वो विश्वास करते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले यीशु की पूजा करते हैं। सबके भगवान ही नहीं, मेरे माता पिता ने बताया, सबके भगवान ही अलग अलग नहीं है, धर्म ग्रंथ भी अलग अलग है। ईसाइयों का बाइबिल है, सरदार यानी सिखों का श्री गुरु ग्रंथ साहब है, इस्लाम धर्म के मानने वालों का कुरान है, और हिंदुओं की रामायण, गीता, वेद, पुराण, अनेक ग्रंथ हैं।
धर्मों के लोग अपने अपने भगवान को अच्छा मानकर चल रहे हैं और सुख दुख के साथ जीवन भी यापन कर रहे हैं। अब जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे एक प्रश्न और याद आ गया। मैंने वो भी अपने माता पिता के सामने रखा। मैंने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया। प्रश्न था लोगों का, यानी सभी धर्म के मानने वालों का मानना है, मम्मी पापा के सब ये कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है। आपने तो इतने सारे भगवान गिना दिए और आपने ये क्या कर दिया, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। उत्तर था बेटा भगवान तो एक ही है जो सृष्टि को चलाता है या आगे बढ़ाता है, पर उस भगवान को मानने वाले कितने लोग हैं, इसलिए मैंने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया था। अब उन्होंने अपनी उस बात को भी क्लियर कर दिया कि उन्होंने मूर्ख क्यों कहा। और सुनो, कुछ लोग निराकार मानते हैं तो मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। एक बात और स्पष्ट कर दी मैंने, जब आप ये कहते हो भगवान बिना आकार का, कोई आकार नहीं है, तो फिर उसकी मूर्ति क्यों बनाकर पूजा करते हैं, उसे हार पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम खुदा के अलावा किसी का भी सिजदा नहीं करते। भाई खुदा के अलावा मत करो, कोई बात नहीं, काम तो चल रहा ना, फिर खोज क्यों कर रहे हो उसकी। मैंने फिर एक प्रश्न किया कि जो भगवान एक है उसे बताने का तो कष्ट करें। आपने तो बोल दिया भगवान जी एक, पर है कहाँ वो, कौन है वो, इसी को तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बताया भगवान हर घर में है जो सृष्टि को बढ़ा रहा है। उस भगवान को जानते सब हैं, पर मानने वाले कुछ गिनती के ही लोग हैं। जानना चाहते हो तो सुनो। अब उन्होंने मुझे बताया और समझाया। जीवन भर गीता पढ़ी, भरा न फिर भी पेट, अर्थ को जाना नहीं, काम किया नहीं नेक। फिर सुन लीजिए, जीवन भर गीता पढ़ी, भरा न फिर भी पेट, अर्थ को जाना नहीं, काम किया नहीं नेक। एक और बात बताई उन्होंने, दूसरे मानो, वो कह रहे हैं मानो तो देव, नहीं भीत का लेव। सारी राम कहानी नेक यानी शुभ कर्म करने और मान लेने की है। ये उन्होंने मुझे सार बताया। ये सारी बात में दो हैं, एक तो शुभ कर्म करने वाली और एक है आप जो मान लें वही ठीक है, और नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है। मान लो तो भगवान है और न मानो तो भीत का लेप यानी मिट्टी, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया सृष्टि है तो सब कुछ है। मानव इस भूलोक पर कहाँ से आया। उन्होंने एक प्रश्न मुझसे खड़ा कर दिया, भाई तुम कहाँ से पैदा हुए। माता पिता द्वारा। मैंने बता दिया उन्हें, संसार का हर जीव माता पिता से ही आया है, तभी तो सृष्टि चल रही है। अब उन्होंने सारी शंका कि मुझे क्या नहीं पता, इसको क्लियर कर दिया। यदि जीव यानी मनुष्य पैदा ही न होता तो भगवान में अन्य के बारे में कौन किसको पूछता। अगर हम नहीं होते तो क्या हम पूछते भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है, आराधना करते। आप भली बात ही समझ गए होंगे कि भगवान हमारे माता पिता हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं, और हमें भी उन्होंने ही पैदा किया। और कोई भी दुनिया में भगवान नहीं है, ना है, ना होगा, ना कभी था। सृष्टि भी इन्हीं से चल रही है। हम अगर पैदा ही नहीं हुए होते तो भगवान को जानते क्या, पूछते हम कौन भगवान है क्या। माता पिता के अतिरिक्त जो हैं, उन्होंने एक बात क्लियर भी की, जब इतने लोग इन्हें मान रहे हैं तो ये क्या है, इसे भी उन्होंने क्लियर कर दिया। माता पिता के अतिरिक्त जो हैं वे हमारे पूर्वज हैं, देव समान हैं हमारे पूर्वज, उनको सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है। माता पिता हर घर में होते हैं, इसीलिए कहा गया है कण कण में भगवान, हर घर में भगवान। आपको माता पिता का यानी भगवान का सदा साथ मिले, ये मेरी मनोकामना है, क्योंकि अब मेरी समझ में तो आ गया है। बाकी आप जानें। अच्छा लगे तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।